हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम जो ग्रुप हमने बनाया है उसका लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिया गया है। यहाँ आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है कि लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको जिस टॉपिक पर बताने जा रहे हैं वो टॉपिक यही है कि एसएससी एमटीएस की जो अभी 2020 की, ठीक है, 2020 की जो मतलब एक रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ये आपको बताया गया था कि 5 फरवरी को ही जो है कि इसका रिक्रूटमेंट आ गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। जिसके लिए कि ऑनलाइन की प्रक्रिया वगैरह भी लगभग चालू हो चुकी है। यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर ये रहा नोटिफिकेशन। तो 5 फेब से ही ऑनलाइन की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है, ठीक है, जो आपको लगभग 21 मार्च तक चलने वाली है। तो आज का जो एक्चुअली मैंने जो टॉपिक लिया है वो एज लिमिट का जो इश्यू है उसको लेकर लिया है। एक्चुअली आपको पता है 2019 में भी ऐसा ही किया गया था फर्स्ट टाइम। और उसके बाद ये इस वाले भी वैकेंसी में जो है एज लिमिट दो ग्रुप में बांटा गया है। और दो अलग अलग ग्रुप, मतलब 18 से 25 अलग है और 18 से 27 अलग है। तो इसी बात पर हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और आखिर इस तरह की कैटेगराइजेशन क्यों होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, या जो कि सीएचएसएल जो होता है हायर सेकेंडरी, उसमें भी नहीं है। सीजीएल में भी एक ही एज ग्रुप होता है, सब लोग में एक ही होता है। तो फिर यहाँ पर ये ऐसा क्यों होता है, क्यों जो है कि दो एज ग्रुप में जो है कि इस बार या पिछले बार से ही वैकेंसी जो है कि दो एज ग्रुप में कर दी गई है। यहाँ पर आपको हम वो एज ग्रुप का भी दिखाते, ये देखिए। ये जो कट ऑफ डेट जो रखा गया है 1/1/2021 से 1 जनवरी 2021 का लिमिट रखा गया है। यानी इस डेट में आके आपका जो है कि 18 से 25 के बीच जो भी कट ऑफ डेट है उसको रखा गया है। और 18 से 27 वाले के लिए भी यही है, 94 और 96, ये दो एज रखा गया है जिसमें कि आपको इसके अंदर आना है। यानी कि इस कैटेगरी में आपको आने के लिए इतना, मतलब आपका बैरियर होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। और उसके बाद कैटेगरी वाइज जो है कि एससी एसटी को 5 साल ये प्लस में है, ठीक है। 18 से 25 के बाद +5 अगर आप एससी एसटी में है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी में है तो +3 इसके ऐड करना है। 18 से 25 में +3 और 18 से 27 में +3 होगा, ठीक है। मतलब 18 से 25 का जहां लिमिट क्लोज होगा वहां से 3 साल आपको ऐड कर लेंगे तो 28 साल हो गया। उसी तरह एससी के लिए 25 + 5 30 साल हो गया। तो ये एक्चुअली में पूरा आपका जो कि प्रावधान जो है कि लास्ट टाइम में भी दिया गया था और इस बार भी दिया गया था। तो बहुत सारा कंफ्यूजन जो है बन रहा है कि आखिर क्यों ऐसा होता है, उसको लेकर हम आपको आज ऑफिशियल जो है कि जानकारी देंगे। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट रूल होती है, आपको ये हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दें कि ये होता है, जो भर्ती जो होती है उसकी अपना जो एक उसका रूल होता है, उसको हम रिक्रूटमेंट रूल कहते हैं। जितने भी ऑफिसेस होते हैं, जो भी आपको डिपार्टमेंट आपको मिलता है, उस डिपार्टमेंट में उस बहाली यानी उस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा चीज जो है कि रिक्रूटमेंट रूल में बन के आता है, जो बाद में गजेट के द्वारा जो है कि नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आप देख पाएंगे तो ये देखिए, ये पूरा गजेट होता है। इस गजेट से जो है कि नोटिफाई किया जाता है उस डिपार्टमेंट का पूरा रूल तैयार होता है, जो पूरा जो है कि आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ये पूरा तैयार होके, मतलब उनके मतलब करके जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सारा चीज जो है कि बना के तैयार किया जाता है। तो ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, जो आपको पता है सेंसस वगैरह का ये डिपार्टमेंट पूरा आता है उसी का। उसका हम रिक्रूटमेंट रूल हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे। उसके बाद और भी बहुत तरह की है तो आपको हम एक और दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका रिक्रूटमेंट रूल एमटीएस के लिए 2011 में आपको पता है कि नोटिफाइड किया था पोस्ट, उससे पहले ये वैकेंसी इसकी नहीं आती थी। तो इन्होंने क्या किया है, 18 मल्टीटास्किंग स्टाफ 747 पोस्ट टोटल है इनके 2011 में नोटिफाई किया गया है। और ये ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल है, नॉन गेजेटेड है। 1800 ग्रेड पे लेवल 1 जो कि 7 सीपीसी में आ गया। और यहां देखेंगे आप तो बिटवीन 18 टू एंड 27 ईयर्स, ठीक है।
अब आप जो लोग पहले जो 19 से पहले जो 18 से 25 होती थी, 18 से 25 ही ग्रुप एज ग्रुप एसएससी एमटीएस में होता था। अब आपको इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि क्यों जो है कि अभी के डेट में अलग अलग कैटेगरी मांगी गई है कि 18 से 25 एज ग्रुप का अलग होगा, 18 से 27 का एज ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए एसएससी को जो है कि 18 से 27 के लिए अलग से विज्ञापन देना होता है और 18 से 25 वालों के लिए अलग से होता है। अभी इसके बाद मैं आपको 18 से 25 वाला भी दिखाऊंगा, जो कि मोस्टली डिपार्टमेंट आपका 18 से 25 ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि 18 से 25 वाले एज ग्रुप में ही सबसे ज्यादा सीट है। सबसे ज्यादा जो आपकी सीट्स है वो 18 से 25 वाले में होता है, और 18 से 27 वाले एज ग्रुप में बहुत कम सम डिपार्टमेंट है, बहुत मतलब लेस नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो 18 से 27 को नोटिफाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए, और यहां पर देखिए, यहां लिखा है द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी एज फिक्स्ड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये नोट करके लिखा है, अगर उनका इच्छा होगा तो वो इसको 1825 या कुछ 27 भी रख सकते हैं, बट इस डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 18 से 27 एज ग्रुप वालों के लिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ तो इसमें दिया है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है, बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और ये बिल्कुल एसएससी के ही द्वारा जो है कि कंडक्ट किया जाएगा, और ये सब तो आपको प्रमोशन वगैरह का है, ये आपको उतने देखने की जरूरत नहीं। तो अगर आपको एक जनरल कंसेप्शन मिल गया होगा कि क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे बस यही कारण है कि सभी डिपार्टमेंट्स के जो अपने अपने रूल्स होते हैं उसके मुताबिक वो एसएससी को जो नोटिफाई करती वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग। अब आपको हम एक और डिपार्टमेंट की तरफ ले चलते हैं। ये डिपार्टमेंट देखिए एमटीएस की है, और ये डिपार्टमेंट है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी आप लोग इस डिपार्टमेंट से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कैग, ठीक है, कैग है ये पूरा डिपार्टमेंट, और इसकी रिक्वायरमेंट आपको आप दिखाना चाहते हैं। कैग आपको बता दे कि कैग एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें प्रमोशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा से भी अच्छा कह सकते हैं, नॉर्मल डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा इनका सारा है। इसके बारे में हम आपको डिपार्टमेंट वाइज प्रमोशन वगैरह के बारे में आपको आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन अब आपको हम यहाँ ले चलते हैं। ये देखिए, ये नेम ऑफ पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, और ये भी 2011 में, आपको पता है 2011 से ये पूरी वैकेंसी चालू है, और लगभग इसमें 5717 जो है कि पोस्ट इसमें किसी पर्टिकुलर ही डिवीजन के लिए होगा, लेकिन पूरे ओवरऑल नहीं होगा, मतलब ये किसी एक डिवीजन का होगा। तो 1757 टोटल इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है। क्लासिफिकेशन में जनरल जो है कि सेंट्रल ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है, पे बैंड 1800 ग्रेड पे है, जो कि अब 7th सीपीसी में लेवल 1 हो गया है। और यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ एज क्या है, 18 से 25। अब आपको थोड़ा थोड़ा जो है कि कहने का जो मेरा तात्पर्य वो समझ में आपको आ रहा होगा। यहां पर ये डिपार्टमेंट 18 से 25 की डिमांड करता है, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई इनको नोटिफिकेशन या इनको नोट भी नहीं देना पड़ा है। देखिए इसमें जैसे कि उसमें दिया था कि एसएससी चाहे तो वो अपना संज्ञान ले सकता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट है, इसमें सीधा सीधी इन्होंने 18 से 25 का जो है कि क्लियर कट यहाँ पर एज लिमिट दिया है। वहीं आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 18 से 27 दिखने को मिलेगा, ये देखिए। तो इस तरह से जो है कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें होती है, उनका एक अपना रूल होता है, गजेट बनता है, तैयार होता है, नोटिफिकेशन आती है, ये पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। और एक और चीज आपको हम बता देना चाहेंगे, अगर आपको ये लगता है कि सभी डिपार्टमेंट का एक ही कुछ ऐसा जनरल रूल होगा जिसमें कि चाहे प्रमोशन से रिलेटेड हो, चाहे मतलब और भी डेप्यूटेशन हो, या जो भी प्रोसीजर होते हैं एक होती है, बिल्कुल नहीं। जितने भी डिपार्टमेंट, जितनी भी मिनिस्ट्री, उतनी तरह के रूल, उतने तरह के पोस्ट, उतनी तरह की प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, उतनी तरह के जो आके जो आपका जो डेप्यूटेशन या जो भी और अदरवाइज होता है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम वगैरह जो भी कुछ होता है डिपार्टमेंटल, सब अलग अलग होता है। और एक चीज और आपको हम थोड़ा सा दिखाएंगे, आपको अभी इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्राइटेरिया जो है कि फिक्स किया जाता है कि डिपार्टमेंट में कितना कितना आपका प्रमोशन देना है, कितनी कितनी तरह से जो है कि उसकी सारा चीज प्रोसीजर होगा। जो एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है, जैसे कि 80% आपका जो है कि आपका 80% आपका मान के चलिए कि एसएससी कंडक्ट करवा लेगी, 20% जो है कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, जो आपका प्रमोशंस होगा या कोई एग्जामिनेशन होगा, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। तो ये सारा क्राइटेरिया जो है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अलग अलग होता है। ये एमटीएस की है, इसीलिए हम इसमें इसमें आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि इंट्री लेवल होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है।
लेकिन जब एलडीसी वगैरह के आप देखेंगे तो वहां पर जो है कि आपको दिखाया जाएगा कि 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एसएससी टोटल पोस्ट की, जैसे कि 747 पोस्ट है तो इसमें 50% जो है कि सॉरी 80% जो है कि आपका एसएससी ले लेगी, 10% आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा उससे वो नोट मतलब प्रमोट होंगे, और 5 और 10% करके जो लोग एज के हिसाब से जो प्रमोशन हो जाता है, मतलब कि पीरियड ऑफ सर्विस के हिसाब से जो लोग प्रमोट होंगे उनका अलग। तो इस पोस्ट में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब एलडीसी वगैरह के आपको हम अगर बाद में दिखाएंगे तो ये बात भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है अब शायद आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों 1825 और 1827 का अलग एज ग्रुप होता है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि ज्यादातर पोस्ट जो है 1825 का ही मिलेगा। आप अगर ये अभी जो 2019 की वैकेंसी आई उसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादा अगर 9000 में लगभग 7-8 हजार के आसपास सीट जो है कि आपकी 1825 एज ग्रुप में ही है। 1827 एज ग्रुप में ज्यादा सीट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत कम ही डिपार्टमेंट हैं जो 18 से 27 एज ग्रुप के लिए वो अपनी जो है कि उनकी अपनी रिक्रूटमेंट रूल होगी। क्यों? इसीलिए 18 से 27 आपको लेट चालू किया है। आपको पता है कि 2019 की जो वैकेंसी है उसमें जो फर्स्ट टाइम जो 18 से 27 का एज ग्रुप दिया था, इससे पहले लगभग 2 से 3 बहाली हो चुकी है। लगभग 2 से 3 बहाली हो चुकी है, जिसमें कि सिर्फ 18 से 25 वाले को ही इसमें मौका दिया जाता था। लेकिन इस बार, यानी इस बार भी और इससे पिछले बार 19 में भी ये नया जो एज ग्रुप डाला गया है 18 से 25 और 18 से 27 के बीच में। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है, प्रैक्टिकली समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपको मिल रहे होंगे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली और बाय गजेट जो अपना बनता है डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट रूल, ये जब आप ये सब चीज आप जब सर्विस में जाएंगे तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसके आधार पर हम आपको ऑफिशियल तरह से आपको बताएं कि क्यों इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, प्लीज लाइक कीजिए। लाइक करने से जो है कि हमारा मोटिवेशन होता है और हम अच्छी से अच्छी चीजें हम वीडियो आपके माध्यम से आपको लाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।